दृढ़ धार आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु निर्रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोह तुम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी आप लोग सब कोई श्रवण कर रहे थे कि दशम द्वार, दसवां द्वार जिसको भगवान रामचंद्र जी ने कहा मोक्ष कर द्वारा, वह कैसे खुलेगा जो दसवां द्वार बंद है। शरीर में 9 द्वारों को तो सब कोई जानते हैं हम लोग। शरीर में 9 दरवाजे हैं इस मनुष्य के शरीर में। बराबर इसकी गणना भी, गिनती भी की जाती है कि 9 दरवाजे, और 9वां द्वार जो है प्रत्यक्ष में, इसमें गंदगी ही है। यह 9 दरवाजों वाला यह नगर है, शरीर है, शहर है। इसे प्रत्यक्ष में देखते हैं कि 9वां द्वार है, लेकिन 9वां द्वार में गंदगी ही गंदगी है प्रत्यक्ष में। संत लोग कहे भी हैं, गुरु महाराज की वाणी में हम लोग गाते हैं। बहुत अच्छा पद्य है गुरु महाराज का। पद्य है तन नव द्वार हो रामा। क्या है पद्य? तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चरहु दसम द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। देखिए, त्यागी चरहु, चढ़ना क्रिया है। एक इसका मतलब है कि हम नीचे उतर चुके हैं। 9 द्वार में हमारा निवास है। 9वें द्वार में गंदगी ही गंदगी है। और जब शरीर छूटने का समय आएगा तो इसी 9 द्वार में से किसी एक द्वार होके जीव निकलेगा। यह प्रत्यक्ष, इसको सब कोई जानते हैं। ये 9 द्वार होकर के जो जीव निकलेगा तो उसका भला होने वाला नहीं है। यह अकल्याण का मार्ग है, यह जम का मार्ग है, यह नरक का मार्ग है। सूरदास जी महाराज की वाणी में आया है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, तो जम के मार्ग जई हैं। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा जन्म गमई हैं। उनका कहने का भाव क्या है? नर बपु, मनुष्य के शरीर को धारण करके जो आदमी
जो व्यक्ति, जो मनुष्य अब तक गुरु का सेवक नहीं बना है, मतलब जो गुरु से दशम द्वार का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, तो आखिर जाएगा कहाँ? शरीर में जो जीव है, जीव की चर्चा हो रही है, वो किधर जाएगा? शरीर में से निकलेगा, किधर से निकलेगा? गुरु तो किया नहीं, दशम द्वार का ज्ञान हुआ नहीं, दशम द्वार खुला नहीं, मरण काल आ गया, जम उसको आके छेक लिया, जम छेक लेगा, नवों द्वार जम रोके, किधर जाइएगा? निकलने का कोई मार्ग आपने ढूंढा नहीं, संपूर्ण मनुष्य का जीवन खो गया, इस काम को नहीं किए, यह बड़ी समस्या बनी हुई है। अंत में लाचार होकर कि यह जीव इसी नौ द्वार से ही निकलेगा। आँख से निकलेगा किच्ची वाला रास्ता, कान से निकलेगा गुज्जू वाला रास्ता, नाक से निकलेगा नेटा वाला रास्ता, मुंह से निकलेगा थूक खखार लार वाला रास्ता, पेशाब मार्ग से निकलेगा पेशाब वाला रास्ता, अब पैखाना मार्ग से निकलेगा तो कहना ही क्या है, पैखाना वाला रास्ता नरक द्वार निकलेगा। कहाँ जाइएगा? श्री सद्गुरु महाराज की जय। नरक द्वार होके निकल गए, जम द्वार होके निकल गए, तो जीव आखिर जाएगा कहाँ? यह जाएगा जम के दरबार में, जम के यहाँ पहुँचेगा। जम बड़ा निर्दयी है, जम बड़ी पिटाई करेगा, बड़ा दंड देगा, बड़ा कष्ट देगा जम। यह देखिए जम के अधीन है। सुन सठ काल गसित यह देही, तो शरीर में देखिए 9 द्वार लगे हैं। आप गुरु महाराज की वाणी में सुन लिए, अति ही मलिन ठामा, अत्यंत मलिन स्थान है। इसीलिए अगर कल्याण चाहते हैं, अन्यान्य जोनियों में नहीं जाना चाहते हैं, बैल में, शूकड़ में, श्वान में, सुअर में नहीं जाना चाहते हैं, तो संत लोग कहते हैं 10वां द्वार को खोलने का काम शुरू कीजिए, इसको खोलिए। वही अभी सुन रहे थे, गुरु महाराज की वाणी में आया, त्यागी चलो, इन 9 द्वार को त्यागिए, इनको जगा दीजिए, त्यागी चढ़ो। इन 9 द्वारों को त्यागो, चढ़ो। कहाँ चढ़ो? दशम द्वारे, 10वां द्वार, सुख पाओ रे भाई, वहाँ सुख मिलेगा, वास्तविक सुख मिलेगा। 10वां द्वार कहाँ में है? अभी सुन रहे थे, दोनों आँखों के बीच में हूबहू, दोनों नाक, दोनों आँखें और नाक का जो प्रत्यक्ष देखते हैं कटान स्थल है, नाक और दोनों आँखों का जो मिलन स्थल है, यह गुरुगम है, इसको गुरु बताते हैं। वहीं 10वां द्वार, तो गुरु महाराज कहते त्यागी चरहु 10म द्वारे, सुख पाऊ रे, अभी 10वां द्वार, वहाँ चलिए। एक संत हो गए राधा स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं सखीरी, बड़ा प्रेम से कहते हैं, जीव को संबोधित करते हैं, सखीरी क्यों देर लगाई, हे सखी, हे जीव क्यों विलंब कर रहे? इस काम में विलंब भी नहीं करना है। सबसे आवश्यक और कल्याणकारी कार्य है मनुष्य के जीवन के लिए, इसीलिए शरीर मिला, इसी काम को करने। कहते सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो, यहाँ देखिए चढ़ना शब्द आया, फिर चटक चढ़ो नभ द्वार। नभ, नभ माने आकाश, अंतराकाश है, अंदर में जो आकाश है उसमें छिद्र है, 10वां द्वार है, अंधकार के कारण दिखाई नहीं पड़ता है, उसको खोलना होगा। कहते चटक चढ़ो, चटक माने तेजी से, जल्दी करो, चटक चढ़ो नभ द्वार, 10वां द्वार। क्यों? तो कहते इस नगरी में तिमिर समाना, इस नगरी में, अभी जिस नगर में आप हैं
इस नगरी में क्या है? तिमिर समाया हो, अंधकार समाया हो। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, हमेशा भूल होगी, भ्रम होता रहेगा, अंधकार में पड़े। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि त्यागी चरु दशम द्वारे सुख पाओ रे भाई। अगर 10वां द्वार आपका खुल गया तो समझ लीजिए परलोक जाने का रास्ता आपका प्रशस्त हो गया, खुल गया। परलोक में, परलोक मैंने दूसरा लोक, ऊपर का लोक, प्रकाश में, शब्द में नहीं, शब्द में जाने का रास्ता खुल गया, 10वां द्वार खुल गया, उसमें आपका प्रवेश होगा, उस होके आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इसी को गुरु भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से अपनी प्रजाओं को इसी काम को करने के लिए मनुष्य का शरीर हम लोगों को परमात्मा ने दिया है। यह असली काम है। भगवान राम का ढंग क्या है कहने का? इसी काम के लिए बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसको समझिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है आपके शरीर के अंदर। और काम जो गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा तो उससे उतनी क्षति नहीं होगी आपकी। लेकिन भगवान राम कहते हैं इस शरीर को पा करके पाई निज ही परलोक संवारा, 10वां द्वार नहीं खोला, परलोक में नहीं गया, परलोक में प्रकाश में नहीं गया, या परलोक में जो ब्रह्मांड में नहीं गया, अंधकार में ही रह गया, पिंड में ही रह गया, बाहर का काम बहुत बड़ा बड़ा किया। देखिए असली काम जो रह गया तो इसका फल बहुत बुरा भोगना होगा। क्या बुरा है, क्या भोगना पड़ेगा? भगवान कहते हैं, और एक बात और जान लीजिए, भगवान सबके सामने विराजमान हैं वहाँ सिंहासन पर। त्रेता युग में सारी प्रजाएं बैठी हैं, गुरजन पुरजन सब लोग बैठे हैं। अब भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, सो सुन लीजिए। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। समझा रहे हैं कि इससे मोक्ष का दरवाजा भी लगा हुआ है। हे नगरवासियों, मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा माना जितनी बातों को सुने 9 द्वार में जमराज है, इस शरीर में जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, इस सब से छूटने का, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाने का रास्ता है, उसका नाम है मोक्ष कर द्वारा। यही काम नहीं किया तो क्या होगा? सोई परतर दुख पावई। लीजिए, सोई परतर दुख पावई, दुख मिलेगा। दुख है कबूल की नहीं को पूछिए। कोई आदमी ऐसा है? कोई आदमी नहीं, लेकिन दुख मिलेगा। अब कौन कह रहे हैं ये भी जान ले, कौन करें? भगवान करें स्वयं। एक बात और है, भगवान का दर्शन हुआ सब सारी प्रजाओं को कि नहीं हुआ? दर्शन हुआ, लेकिन दर्शन से कल्याण नहीं हुआ। अगर दर्शन से कल्याण हो जाता तो भगवान कहते ये सब काम करो, और नहीं करोगे तो दुख मिलेगा। और दर्शन हो रहा है तो वो दर्शन में कल्याण नहीं हुआ तो मूर्ति बना के दर्शन करने से कल्याण होगा आपका? ये बराबर हम सुनाते हैं। भगवान प्रत्यक्ष में बैठे हैं, भगवान का दर्शन सारी प्रजाओं को हो रहा है, लेकिन भगवान यह एक बार भी नहीं कहे कि हे नगरवासियों आप लोगों को मेरा दर्शन हो गया। और दर्शन से ही कल्याण होता है। अभी हम लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं कि नहीं? और नहीं दर्शन तो कहाँ जाके करते हैं? शिवालय में, ठाकुरबाड़ी में, अयोध्या जी में रामलला का दर्शन करते हैं। बहुत लोग भरम में पड़े हैं। ख्याल कर लीजिए, कान खोल के सुनिए, ख्याल से सुनिए। कान खोल के सुनने का मतलब ख्याल रखिए, सुनिए। जब रामलला का दर्शन अयोध्या जी में जाइएगा करिएगा तो कौन सी का है रामलला? वहाँ जो रामलला है कौन सी का है? बोलने वाला कोई कह दे तो मुरलीगंज के अंदर कोई आदमी का हाँ बोलने वाला है होगा, वो रामलला बोलेगा वहाँ?
चाहे कितनों कीमती धातु का क्यों नहीं राम लला, वो तो बनावटी है, उसको बनाया गया है। राम लला को कोई बनाने वाला है मायका लाल, राम लला की मूर्ति है वह। इस मूर्ति को कौन कहे, जब स्वयं जिनकी मूर्ति बनाई वो राम लला जो त्रेता युग में सिंहासन पर बैठकर अब प्रजा लोगों को क्या कर रहे हैं सो सुनिए ना। राम लला ने यह कहा कि हे नगरवासियों, मेरी प्रजाओं, आप लोगों को मेरा दर्शन हो गया, दर्शन से ही कल्याण हो जाएगा। इस दर्शन से तो कल्याण होगा जरूर, लेकिन इस दर्शन से आप लोगों का कल्याण हो गया। जाइए एकदम आराम से सोइए, खाइए पिए मौज कीजिए, खेला खत्म, काम तमाम हो गया। ऐसा बोले राम भगवान। क्या कहे भगवान का सहित मोक्ष का द्वार, माने क्या, मोक्ष का दरवाजा जब खुल जाएगा आपका, उसमें आप प्रवेश कर जाइएगा, आप जीव उसमें प्रवेश कर जाइएगा दरवाजा, और उस हो के आगे बढ़िएगा, रास्ता खुल गया। और वो है मोक्ष का दरवाजा, परमात्मा राम लला, जो असली राम लला हैं, आत्मस्वरूपी राम लला, वहाँ तक जाने का वो रास्ता है। अब मोक्ष का भी द्वार है, दोनों बात है। उस हो के जाइएगा तो मोक्ष माने सब शरीरों से छूटते हुए जाइएगा, और सब शरीर से छूटते हुए जाइएगा, अकेले हो जाइएगा आत्मस्वरूप में, तो राम लला का आत्मदर्शन भी हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो गया, आवागमन का चक्रो छूट गया। इसलिए उसको कहा गया मोक्ष कर भगवान उपदेश करते। और कह दिए भगवान कि हे नगरवासियों, अगर उस 10वां द्वार को नहीं खोले, परलोक में जाने वाला काम आप नहीं किए और शरीर छूट गया, तो आपको दुख मिलेगा, जीव को दुख मिलेगा। भगवान स्वयं खुद कहते हैं। तो डरना चाहिए कि नहीं, भगवान मजाक किए हैं, वहाँ मजाक करते हैं। सोई परत्र दुख पावई, हर जगह दुख भोगिएगा, जीव भोगेगा, भगवान कहते हैं। और दुख भी सीधे सीधी नहीं, कहीं सीधे सीधी आराम से दुख हो गया चला नहीं, सिर धुनी धुनी, समझ लीजिए कैसा शब्द है, सिर धुनी धुनी पछताइएगा। और सिर धुन धुन करके, भगवान की बात झूठी होगी कि सत्य होगी। सिर धुनी धुनी पछताई, आ गुस्सा होगा। एक आदमी भगवान को गाली देता है, सुने हैं हम सुने। एक सज्जन को बीमारी हुई बहुत भयंकर, कैंसर की बीमारी, और उस बीमारी में जीव को बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, छटपट करता है, रोते रहता है। उसको जब दर्द हो, जलन हो, लहर हो, वो भगवान को गली आवे। अब हम क्या बोलेंगे, माइक लगा हुआ ऐसी गाली दे, क्योंकि माइक में कहेंगे तो ठीक लगेगा, वो शब्द मुंह से निकलेगा ऐसा शब्द। दशरथ जी को कहे दशरथा, अब भगवान को कहे उसका साला, अरे फलना का फलना, अभी यहाँ रहता तो हम मारते मारते सीधा कर दे। देखिए कितना मूर्ख, भगवान ने गली आवे है, हमको ऐसा कष्ट दिया। तो भगवान तो खुद कह रहे हैं काल ही समय नहीं मिला, कर्म ही, कर्मे में नहीं लिखा था, खैनी लिखा था। ये कर्म में खैनी भगवान लिखे होंगे, ब्रह्मा जी भूलो चूक से कि थोड़ा एक जूम के खैनी खाना, भूल चूक से ले लेना दिन में एक आध बार, ऐसा लिखेंगे। जीतन राम मांझी एक बार कहे थे थोड़ा थोड़ा शराब लेना चाहिए, सुने हुए, इस पर बहुत नेता लोग काट छाट किए थे काम के मुताबिक। अब वर्मा जी सा कहीं लिखे हैं कि थोड़ा थोड़ा खैनी खाना, थोड़ा बिजली आकाशोट पी लेना, कहीं सुने हैं? काल ही कर्म ही, मेरे कर्मे में नहीं लिखा था, ताश लिखा था कि बीच बीच में एक आध कैंत ताश खेल लेना, शरीर मिला है मनुष्य का, बीच बीच में कोनो हर्ज नहीं है। एक आध खिली पान, एक आदमी दीक्षा लिए, बहुत बढ़िया आदमी थे, उम्रदार भी थे हमसे, दीक्षा लिए का बाबा
एक आज्ञा आपसे चाहते हैं। कौन सी की आज्ञा? का एकाध खली पाँव ले सकते हैं हम के लिए। आज्ञा क्या? कर्म फल मेरे बस में है, आज्ञा दे देंगे हम। अब कर्म फल में बन जाए के बाबा से आज्ञा लिए थे, ये हमारी आज्ञा का अधिकार है देने की? नहीं। तो ब्रह्मा जी सा नहीं लिखे कर्म में, ये सब लिखा हो। ये सब खाते हैं खूब, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं। ये सब क्या ब्रह्मा जी लिख दिए थे कर्म में? अब भक्ति नहीं लिखे थे, खास करके भक्ति ही लिखे हैं। ईश्वरी से भजन करना और सब भी काम थोड़ा बहुत करना जीव को पार्जन के लिए, अब मेरा भजन करना। ब्रह्मा जी यही लिखे। काल ही समय नहीं मिला, समय नहीं मिला भगवान भजन करने का। भगवान पर समय का दोष लेते हैं और सब काम करने का समय मिला था। ताश खेलने का, खैनी लटाने का, सिगरेट धारा के पीने का, गांजा सूटने का, गांजा बनाने में छुट्टी मिल गई, समय मिल गया। आप प्रभु का भजन करने में आपका समय आपको नहीं मिला, ऐसा होगा। काल ही कर्म ईश्वर ही, मैंने ईश्वर की कृपा नहीं है। देखिए अभी पाठ में क्या सुने हैं? कब हो करी करना नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये जो शरीर दिया है सो किसने दिया है? उसी दिन मैंने सुनाया था ना, ये शरीर किसने दिया है? नरेंद्र मोदी ने। ये शरीर नीतीश जी दिए हैं बना करके। उनको कौन दिया है? किसी वैज्ञानिक ने शरीर को बनाया है? शरीर को किसने बनाया है? ख्याल है? यही समझिए। कबीर साहब किस लिए कहना पड़ा? हरि दर्जी का मर्म न पाया, जिन यह चोला अजब बनाया। 9 मास 10 सीवत लागा। इसको सुनने में 9-10 मास लगा है। उस परमात्मा को जाने न रुखानी, न बसुल्ली, न सरसी, न चिमटा। माता के पेट में ये शरीर कैसे बना है? कोई मिस्त्री फिट था वहाँ। यहाँ टाइल्स लगाते मिस्त्री फिट है, कटर लगा के काट खोट करके सेटिंग करता है मिस्त्री। कितनी आवाज़ होती है। ऐसे शरीर जो माता के पेट में बना है, इसमें कागो मिस्त्री खटा है। देखे हैं आना जाना किसी भीतरी में सब ख्याला हो गया, सब काम अंदर में हो गया। माता की रज, पिता का बीड़ी, दोनों सिर्फ उसमें दिया गया। और दोनों में ऐसा परमात्मा का प्रबंध है, दोनों मिल करके जब बनना शुरू हुआ है। कौन प्रबंध है? बच्चा बना, जीव आ गया उसमें, खाने पीने का प्रबंध क्या है? अभी तो कहते हम कमाते हैं तब खाते हैं, भगवान ने देता है। कितना मूर्ख है वो। अब माता के पेट में जो शरीर बना, भगवान की व्यवस्था, ढोरी से एक पाइप निकला, ढोरी से पाइप निकल के माता की आंत में जाके सट गया। अब माता जो खाती पीती थी उससे जो रस बनता था, रस ही जूस। सेब छिपाने में दिक्कत होती, जूस बहुत लोग लेते हैं। जूस वही रस माता के पेट से आपके शरीर में आया। आपका शरीर पला, बढ़ा, विकसित हुआ। समय हो रहा है, आपके शरीर का पालन हो रहा है। यह परमात्मा का प्रबंध है। परमात्मा परम वैज्ञानिक हैं। और जब बच्चा जन्म लेने लगा, बाहर निकलने लगा, तब क्या हो रहा है? समय हो गया बाहर निकलने का, तो क्या खाइएगा बाहर में? बाहर में क्या खाइएगा? आप कमा के रख के गए हैं। भगवान का प्रबंध है, माता के शरीर में ही 2 खजाना दूध का, 2 बदारी दूध की है। सिस्टम कैसा है? भगवान का सेटिंग देखिए। धीरे धीरे जो जो बच्चा बढ़ता है, माता के शरीर में भी वह जो बदारी है वह बढ़ती है, उसमें दूध बढ़ जाता है। और जैसे बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं? पाइप सहित या पाइप निकल के उसको चमेन लोग, नर्स लोग पाइप को काट करके उसको बांध देती है। अब यो ढोरी पर हाथ रखिए, देखिए छिद्र है कि नहीं? छिद्र है लेकिन बंद है। और जैसे जन्म लिए मुंह बातें, कमा के रखे हैं, मुंह बातें कौन खिलाएगा? मुंह जो बातें हैं कौन खिलाएगा?
कहते हम कमाते हैं तो खाते हैं, भगवान नहीं देगा। उनके सब उपकार को भूल के बैठे हैं और सब भोगना पड़ेगा। मुंह बातें हैं, भूख लग गई, अब माँ क्या करती है, उसके अशुद्ध दूध को गार करके पहले से फिट रखती है। अब बच्चा मुंह बाया, मुंह में स्तन दिया और सोंटना शुरू कर दिया। कमा के रखे थे, सोंट रहे हैं, कुल्ला कुल्ला दूध। आ दूध भी कैसा, दूध भी कैसा, गर्म भी करना पड़ा, कीटाणु भी पड़ा उसमें। नहीं, वैज्ञानिक को निषिद्ध करे, उसमें कीटाणु नहीं है। भर मन दूध पिए, जब भूख लगी दूध पिए, और जब शरीर बढ़ गया, दांत हो गया, तब क्या हुआ, अब माता के दूध भी, माता का दूध धीरे धीरे सटक जाता है। सटकता है कि नहीं, सब दिन माते का दूध पिएगा। हम तो अपनी माता का दूध बहुत कम पिए, बड़ी माता का दूध पिए हैं, समझे। दूध खत्म, दांत हो गया, अब क्या, अब दूधे पीजिएगा। अब अन्न पठाया, परमात्मा ने अन्न दिया, माता जी बड़ा के भोजन खिलाती है। खा करके लड़कपन अवस्था को बिता दिए, बड़े हुए, जमीन है, फलना है, कमा खा। किसकी व्यवस्था है, किसका प्रबंध है, प्रभु का, परमात्मा। देखिए उनका उपकार, और उन्हीं को भूल गए। जिन तनु दियो ताहि बिसरायो। सूरदास जी महाराज के जिन तनु दियो, उसी को बिसर गए। विवाह जब हो गया, पत्नी आ गई, तब तो कहना क्या, भगवान तो कहाँ चले गए। आज माता पिता को भी भूल गए। शादी हुई, अपनी पत्नी, अपना बेटा, अपनी बेटी, फाजिल बात नहीं। बिरले हैं माता पिता की सेवा करते। ईश्वर का भजन किसको कहते हैं। अब भगवान सोच ले, देखो कैसा है, यहाँ से शर्त करके गया है, वचन दे करके गया है, और देखो इसका ध्यान किधर है, कहाँ लगा हुआ है। भगवान फिर आशा में है, समझे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी तक इतना विलंब कर दिए हैं संसार के विषय रस में। गर्भ में सोई के सोई मही, जननी संग सुबत बाल गमायो। अप्रौढ़ भयो, कहाँ सुते जवानी में, जुवती संग सुबत रैन गमायो। जुवती संग सुबत रैन गमायो। क्षीर समुद्र के शोभन हार से। श्री सद्गुरु महाराज, इधर ध्यान मत रखिए, परसी महाराज। गर्भ में सोय के सोय मही, जननी संग शोभत बाल गमायो। प्रौढ़ भयो जुवती संग शोभत, शोभत रैन गमायो। क्षीर समुद्र के शोभन हार से, तू कबहू नहीं नेह लगायो। रोबत रोय गयो सठ, आ बोबत बीसही बोयो। भगवान के संग सुतने का शौक हुआ। जिसके संग में सोइएगा तो कभी उठने नहीं पाएंगे। सुते भगवान के संग में, जन्म मरण से दूर हो जाइए। बोबत रैन गमायो, समय बीत गया, जवानी चली गई, भजन क्या होगा। भगवान देखते हैं, रे मूर्ख, फिर आओ, फिर मौका पड़ेगा, मरोगे, आप फिर जन्मोगे तो फिर गर्भ में जाओगे, और गर्भ में जाओगे तो सिमट के रहोगे, उतना दुख होगा। और फिर हमारा सुमरन, जब दुख पड़ेगा विपत्ति, काहे कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को। तुमको फिर दुख होगा, माता के पेट में ये पीड़ा होगी। कौन मुंह से मेरा सुमरन करेगा, लज्जा आवेगी कि नहीं, तब तुमको पता चल जाएगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि यह दुर्लभ शरीर परमात्मा ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, और शरीर में सारा प्रबंध करके दिया है। कल्याण कैसे होगा, कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, जम के पेट से कैसे छूटोगे, सब शरीरों से कैसे छूटोगे, जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटोगे, उसका सारा प्रबंध परमात्मा ने कर दिया। और बाहर में भगवान
प्रकट होके अवतार लेके सब बात से समझा भी दिया। अभी समझा दिए ना क्या सब है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, साधन धाम मोक्ष कर अपाई निज ही परलोक समाड़ा। ऐसे शरीर को प्राप्त के परलोक नहीं बनाए, ध्यान भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, 5 पाप का त्याग नहीं किया, तब क्या होगा आपको? भगवान कहते हैं सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। तो पछता भगवान की वाणी सत्य होगी, वृथा होगी। एक प्रसंग सुन लीजिए। एक युवक था, समझे, पिताजी उसका मर गया था, सिर्फ माता जी थी, सिर्फ माता और पुत्र। गरीब हो गया, एक शाम खाने की भी खर्ची घर में दिक्कत से आती थी, तब खाता था। उसकी माताजी जो मसूमात थी अपने पुत्र को परामर्श देती है कि पुत्र चले जाओ पंजाब, नेपाल, हरियाणा जाओगे बढ़िया, यहाँ काम धाम भी नहीं पकड़ाता है, और युवक सो गांव का ढेरी गया है, बहुत कमा के लाता है, तुम भी जाओ, बहुत कमा के आओ, कर्जा वर्जा लोगों का तोड़ देना, जाओ बेटा जाओ। पैसा तो था नहीं, जाने का रास्ता का खर्चा उसकी माताजी कर्ज में कुछ पैसा ला के दी। बचवा को भिजा दिया, लड़का उसका चला गया पंजाब। चला तो गया जरूर, लेकिन क्या करेगा, कर्महीन सागर गए, जहाँ रतन की ढेर, अक्कर फेरे घोंघा मिली देख कर्म का ढेर। गया तो जरूर, लेकिन कोई काम काज बढ़िया नहीं मिला, पेट भात खाली मिला उसको। जो भी काम करे पेट भात में खर्चा, बचत कुछ नहीं हो। कोई कोई जाता है, देखते हैं ना, हमको फ़ोन, बाबा आ गए, बहुत बढ़िया रोजगार मिल गया, मैनेजर बन गए हैं, क्या दर है महीना कैसे? क्या कहेंगे बाबा, महीना भी कम नहीं है, 25,000 टका महीना मिलता है, खाना पीना छोड़ के फकत बचत। वाह। अब कोई कोई जाता है, क्या कहें बाबा, कर्म भाग में साथ दे रहा है। वो अचवा गया, 5 वर्षों तक वहाँ रहा, लेकिन कोई बढ़िया काम नहीं पकड़ाया, पेट भात सिर्फ उसको प्राप्त हुआ। सोच लिया कब घर की आधी रोटी भली, चलो घर ही चलना है, यहाँ कोई फायदा नहीं, बेकार है। लेकिन उसका मस्तिष्क जो था बड़ा विकृत हो गया था, चिंता फिक्र से, यहाँ भी कर्जा वहाँ भी कर्जा, रिजर्वेशन करवाया, आ रहा है, ट्रेन पर चढ़ा, आ रहा, कुछ पागल सा हो गया था वो। चिंतन करते करते मन कुछ विक्षिप्त हो गया था। स्टेशन पर उतरा, वहाँ से पैदल का रास्ता घर आ रहा था, आ तो रहा था जरूर, लेकिन चिंतन करते सोचते विचारते कुछ नहीं हुआ, बेकार गए। रास्ते में जो आ रहा था, एक परिया रास्ता, पगडंडी वाला रास्ता, तो बगल में खेत में जमीन के अंदर कुछ चीज उसको चमकीली, कुछ भाग उसका बाहर था, उसकी चमक मालूम पड़ी। युवक ने सोचा क्या है, खोदने लगा, उसको खोदने लगा, खोदते खोदते उसको निकाल ही लिया। वो क्या था, पुराना टाका, चांदी वाला। ये बहुत दलगर था, बहुत दलगर, जितना दल उतना उसका भंजाने, उतना बेसी पैसा। वो जो पुराना टका उसको मिल गया, जो वर्षों से कोई कमाई नहीं किया, रास्ते चलते उसको धन मिल गया, कितना उसको हुब होगा, कितनी प्रसन्नता। युवक बहुत खुश हो गया, वाह। और उसकी परेशानी थी, मानसिक परेशानी दूर हो गई, का हद है, रास्ते चलते इतना धन, बहुत कर्जा तोड़ लगे इसको बजा करके। लेकिन दिक्कत क्या थी, उसमें मिट्टी लग गई थी। चुटकी से मिट्टी को छुड़ाते छुड़ाते आ भी रहा, छुड़ा रहा है, मिट्टी नहीं छूटी बढ़िया से। घर पर छोड़ाता, अस्थिर से करता। अब बगल में जो आती एक नदी मिल गई, नदी में पानी तो कम था, लेकिन करंट तीव्रता, जल में तीव्रता बहुत थी, तीव्र रेत थी उसमें। युवक ने क्या काम किया, हो थोड़ा इसको छोड़ा लेते हैं। भट्ठौना पानी में गया, आज झुक करके उसको चुटकी से रगड़ने लगा।
रगड़ता ऐसे हाथ लगा के रगड़ता, गिरबो करता था हाथे पर ना, सीधे रगड़ा, चुटकी से टका छूट गया। और टका जो छूट गया तो धाड़ा में से ही पकड़ते पकड़ते चला गया। क्या हालत होगी सोच लीजिए। पहले तो ऐसे उसका मन था, पागल की तरह था वो, हाथ में आया हुआ धन हाथ से निकल गया तब क्या दशा होगी। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है जल में खड़े खड़े, हे भगवान क्या हो गया। इतनी चिंता हो गई, अब मन में सोचने लगा, वो अपनी गलती महसूस किया। बेकार धोए, नए धोए था, नए धोए थे वही बढ़िया था, बेकार धोए। इस पर इतना चिंतन किया कि हम क्यों धोए, नए धोते वही न बढ़िया था। एक ही बात को इतना रटने लगा, वह बात उसके मस्तिष्क में बैठ गई और उसका मस्तिष्क चेंज हो गया, पागल हो गया। तो पागल हो गया, जिस शब्द को जपते जपते पागल हो गया, उसके मुंह से वही निकलने लग गया, धुअर से बिन धोले बढ़िया। देखिए निकला, जैसे हम लोग मंत्र जपते हैं और वो इसी को जपे। फाड़ा बांध लिया, घर आ रहा है, निकट गांव के निकट में आया, जो लोग मित्र सब मिले, चिन्हा जाना, अरे क्या समाचार है, तो सबको कहे क्या, धुअर से बिन धोले बढ़िया। लोगों ने समझ लिया, इसका माइंड चेंज हो गया। घर आया, माता से मिला, माता को प्रणाम नहीं किया, माता समाचार पूछती है, कहता धुअर से बिन धोले बढ़िया। अंगना में जा करके कूदने लगा, नाचने लगा, ताल लगा के कहे धुअर से बिन धोले बढ़िया। बुढ़िया की हालत खराब हो गई। बुढ़िया सोचती क्या हो गया, हे प्रभु कमाई नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन मेरा बेटा स्वस्थ हो गया आता है तो पागल हो गया। एक ही शब्द की रट लगाता है, धुअर से बिन धोले बढ़िया। बुढ़िया बहुत चिंतित हो जाती। एक डॉक्टर साहब को बुलाई, डॉक्टर साहब आए, सारी बातों को बतलाई बुढ़िया। डॉक्टर साहब ने कहा घबराओ नहीं बूढ़ी माता जी, ठीक हो जाएगा। ये चिंता जो फिक्र किया, चिंता इसी से सब, घबराओ नहीं माई। हाँ ठीक है बैठो, घबराओ नहीं माई। डॉक्टर साहब टेबलेट दिए, खिला दिए और सुई दे दिए। नींद की 100 टका बना था डॉक्टर साहब का, उतनी दवाई सब में गोलियां सब दिए। बुढ़िया के पास 10 टकिया थी एक ठो। डॉक्टर साहब ले लीजिए ले लीजिए। और बचवा को नींद आ गई, बचवा गहरी नींद में सो गया। और जो डॉक्टर साहब को टका देने लगी बुढ़िया, और डॉक्टर साहब अलगे मिजाज के लोग थे, खुदरा खाइन नहीं लेते थे। जहाँ खुदरा पैसा बने तो खुदरा लेके खर्चा में डाल दे, और जहाँ नमरी नमरी बने, एक नमरी ले एक डिब्बा बनाए थे, उसमें पैसा जमा कर उसमें गिराते जाते थे। नमरी को तोड़ते नहीं थे, टूट जाएगी तो नमरी सट जाएगी, ऐसा मिजाज के थे। बुढ़िया को कहते हैं डॉक्टर साहब बुढ़िया रखियो 10 टकिया, हम जब लौट के आवेंगे बच्चा को चेक करने के लिए तो हमको नमरी पूरा के देना। अच्छा जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब चले गए, बचवा को गहरी नींद आ गई। 2-3 घंटों के बाद बचवा की नींद टूट गई, युवक की नींद टूटी। जैसे नींद टूटती है ना तो बीमारी उसकी ख़त्म हो गई, धुअर से बिन धोले है बढ़िया छूट गई थी। बचवा उठा, माता जी का हाल समाचार खूब दिल खोल के बातचीत किया। बचवा बुढ़िया बहुत खुश हो गई, पहले दुख अब प्रसन्नता आ गई, मेरा बेटा स्वस्थ हो गया। कमा के लाए चाहे नहीं लाए, और तब तक में डॉक्टर साहब आ गए। 4 बजे डॉक्टर साहब आ गए। क्या समाचार है बुढ़िया? डॉक्टर साहब सब ठीक है, बचवा ठीक है, आपने बहुत अच्छा इलाज किया, तो हमरा पैसा दे दो नमरी। ये जो नमरी मांगने लगे डॉक्टर साहब, तो बचवा जो है खोदिया पूछे, माँ डॉक्टर साहब कौन चीज़ का पैसा मांगते हैं? बुढ़िया सीधी सपाटी थी, उतना ख्याल में नहीं रहा। बुढ़िया कहती वही बीमारी। कहा कौन का? वही धुअर से बिन धोले बढ़िया। कहने भर की देर थी कि उसको फिर बीमारी पकड़ ली, ख्याल में आ गया। अब तो युवक ताल ठोक के उठाएंगे ना में कुदक के गया, फाड़ा कस लिया, नाच नाच के गला लगा के गाने लगा, धुअर से बिन धोले बढ़िया। अब बुढ़िया का हालत क्या होगी सोच लीजिए।
जो हालत युवक के हाथ से टका गिर जाने से उसकी हालत हुई, वही हालत बुढ़िया की। बेटा उसका स्वस्थ हो के फिर वो स्वस्थ हो गया, पागल हो गया। अब तो बुढ़िया की हालत खराब है। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्यों कह दी, नहीं कही थी वही न बढ़िया, मैं क्यों कह दी, सारी गलती मेरी क्यों हम कह दी। इसी बात को बुढ़िया इतना रटी ना, इतनी देर तक इस पर चिंतन की कि बुढ़ियों का माइंड स्लिप कर गया। बुढ़ियों हो गई पगली। अब बुढ़िया पगली हो गई तो क्या कहने लगी? युवक क्या कहता है? धुअल से बिन धोले बढ़िया। अब बुढ़िया क्या कहती है? उसके सामने चला, वो भी नाचे। अब बुढ़ियो नाचे अंगना में, ताल लगावे बुढ़ियो, वो कहे धुअल से बिन धोले बढ़िया। अब बुढ़िया इधर से हाथ चमका कहती है से बिन कहले बढ़िया। अब दो पागल हो गया वहाँ। वो कहे धुअल से बिन धोले बढ़िया, अब बुढ़िया के कहल से बिन कहले बढ़िया। ताल चल रहा है। और डॉक्टर साहब जो कोना में खड़े थे, उसका दिमाग चौड़स हो गया। कहीं क्या हो गया? हे भगवान, ये दोनों पागल हो गया, हमारा क्या होगा? नमड़ी का क्या होगा? अब डॉक्टर साहब सोचने लगे, बुढ़िया 10 टकिया दे रही थी, मूलधन तो आ जाता, हमको क्या कपार पर चढ़ गया कि हम नमरी के बदले के फेरे में 10 टकिया को छोड़ दिया। तो डॉक्टर साहब इस पर अपनी गलती पर इतना पश्चाताप की, इतना चिंतन किए कि डॉक्टर साहब का माइंड स्लिप कर गया। अब डॉक्टर साहब क्या कहने लगे सो देखिए। बचवा तो कहता है, युवक तो कहता धोले बढ़िया। अब बुढ़िया आगे में ताल लगाती है, कहल से बिन कहले बढ़िया। और डॉक्टर साहब भी नाचने लगे, वो भी ताल लगाने। वो क्या कहते, उधर से इशारा करते थे, नमरी से 10 टकिए बढ़िया। अब देखिए तीनों का शब्द सुन लिए। डॉक्टर साहब भी पश्चाताप कर, तीनों का शब्द है, लेकिन शब्द पर ध्यान दीजिए। तीनों का जो शब्द निकल रहा है वह पश्चाताप का प्रतीक है। पहले तो युवक अपनी करनी पर पछता रहा है कि नहीं धुए थे वही बढ़िया। सही है ना? धुअल से बिन धोले बढ़िया। अब बढ़िया का नहीं, क्या नहीं पछताती है? वही पछता, नहीं कही थी वही बढ़िया, बेकार कह दी, कहल से बिन कहले बढ़िया। और डॉक्टर साहब तो और पछता रहे हैं कि नमरी से 10 टकिए बढ़िया। तीनों पछता रहे। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, हम और आप भी जब समय आएगा, परलोक नहीं बनाने पर जाने का काम नहीं करेंगे, मनुष्य शरीर को व्यर्थ खो के समाप्त कर देंगे, तब मरण काल में जब समय आएगा, आए जमराज पलंग चिरी बैठे, नैनन असवा छूटल रे, अकोने ठगवा नगरिया पछताएंगे। क्या पछताएंगे? सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। इसीलिए हम लोग संभल जाएं। बराबर सत्संग हो रहा है, साले साल होता है, रोज रोज चल रहा है, 15 तारीख तक होगा। इसको सुनिए भी, खुशी भी रहिए, अब बिना कीजिए नहीं रहिए, बिना किए साधन भजन करते हुए अपने समय को व्यतीत करना है। सब काम से पहले इस काम को करके तब सब काम संसार का कीजिए, आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु